नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम कवि के रूप में हम कबीर जी को पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में आज हम कबीर द्वारा रचित उन दोहों का अध्ययन करेंगे जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कबीर की रचना का नाम बीजक है, हम सभी जानते हैं, और साथ ही हम सब इस बात से भी परिचित हैं कि कबीर निरक्षर थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और कबीर का उद्देश्य कविता करना तो बिल्कुल भी नहीं था। कबीर का आविर्भाव एक ऐसे समय में हुआ था जहां समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां और अंधविश्वास व्याप्त थे, और कबीर ने इन कुरीतियों, अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों को दूर करने के लिए ही जन सामान्य को उपदेश दिए थे। और इन्हीं उपदेशों को इनके शिष्य धर्मदास द्वारा लिपिबद्ध किया गया, और इनके इन समस्त उपदेशों का जो संकलन है, जो धर्मदास द्वारा तैयार किया गया है, वही बीजक के नाम से हम जानते हैं। और इस बीजक के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी से आशय साक्षी से है। यह साक्षी शब्द का तद्भव शब्द है साखी, अर्थात कबीर ने स्वयं की आत्मा को साक्षी मानकर अपने मन को, अपनी आत्मा को और जन सामान्य को जो सीख दी है या ज्ञान की बातें बताई है, वही हम साखी के नाम से पढ़ते हैं। और साखी प्रायः दोहों के रूप में यहाँ देखने को मिलती है। बीजक का दूसरा भाग है सबद। मीरा, सूरदास के यहाँ हम जिन्हें पदों के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमने कबीर द्वारा रचित पद पढ़ा, दुल्हनी गाहू मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो ये यहाँ कबीर के यहाँ इसे सबद कहते हैं। इसी प्रकार रमैनी, जो रामायण से बना हुआ शब्द है और जिसे हम चौपाई कहते हैं, उसे ही कबीर के यहाँ रमैनी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। तो ये क्या है? ये रमैनी का उदाहरण है, जहाँ हमें साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। अब हम बात करें अंग, सुमिरन को अंग। अंग से क्या आशय है? अंग से साधारण सा आशय लिया जाएगा विद्यार्थियों, अध्याय। जिस प्रकार किसी रचना को हम अलग अलग खंडों में, अलग अलग अध्यायों में विभक्त करते हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी के जो दोहे हैं या जो साखियाँ हैं, उन्हें अलग अलग अध्यायों में विभक्त किया गया है, जो काम परवर्ती शिष्यों के द्वारा किया गया। और एक ही प्रकार के जो दोहे हैं, उन्हें एक ही प्रकार के अंग में रखा गया, एक ही प्रकार के अध्याय में रखा गया। जैसे सुमिरन को अंग, सुमिरन से आशय है स्मरण, नाम स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण। तो नाम स्मरण से संबंधित या नाम स्मरण की महिमा को बताने वाले जो भी दोहे हैं, नाम स्मरण से संबंधित समस्त दोहों को एक अध्याय में रखा गया, एक जगह एकत्रित किया गया और उसका नाम दिया गया सुमिरन को अंग। इसी प्रकार गुरुदेव को अंग, विरह को अंग। तो गुरु की महिमा का जहाँ हम देखने को मिलता है, जहाँ कबीर ने गुरु की महत्ता बताई है, तो गुरु की महत्ता को दर्शाने वाले समस्त दोहों को एक अध्याय में रखा गया और उसका नाम दिया गया गुरुदेव को अंग। इसी प्रकार विरह को अंग, जहाँ कबीर ने आत्मा और परमात्मा, कि आत्मा परमात्मा से दूर है और परमात्मा के वियोग में किस पीड़ा का अनुभव कर रही है इत्यादि, यानी विरह से संबंधित जो भी दोहे हैं, उन्हें एक अलग अध्याय में रखा गया और उसे शीर्षक दिया गया विरह को अंग। तो आज के इस वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित सुमिरन को अंग में संकलित दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। चलते हैं हम इन दोहों की व्याख्या की ओर। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, और जितने भी ये बाह्य आडंबर कर्म कांड व्याप्त थे, जिस प्रकार तीर्थ यात्रा, मंदिर, तो इन सब के कबीर विरोधी थे। तो कबीर का कहना है कि भक्ति भजन हरि नाम है। हरि अर्थात जो ईश्वर का नाम स्मरण है, वही ही भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, बाकी जितने भी कर्मकांड हैं, आडंबर हैं, वे सभी दुख देने वाले हैं। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं प्रभु का नाम स्मरण ही सार तत्व है, और इसलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से प्रभु का नाम स्मरण ही करना
चाहिए। यानी भक्ति के नाम पर जितने भी बाह्य आडंबर, तीर्थ स्थान, मंदिर इत्यादि या विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं की जाती है वे सब क्या है, दुख के कारण है, दुख के हेतु है, मोह माया के बंधन है। तो इन सब को छोड़कर हमें केवल नाम स्मरण जो सार तत्व है वही करना चाहिए और मन से, वचन से और हमारे कर्मों से प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। वही वास्तव में जो भक्ति और भजन है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीर दास जी इसी क्रम में आगे कहते हैं, प्रभु का नाम स्मरण ही सार तत्व है और बाकी जो भी पूजा के विविध विधान हमें देखने को मिलते हैं वे सब क्या है, जंजाल है। यानी हमें बांधने वाले हैं, माया के बंधन में बांधने वाले हैं, जाल में फंसाने वाले हैं। आदि अंति सब शोधिया, आदि से लेकर अंत तक मैंने अच्छे से शोध कर लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया है कि मैंने साधन और परिणाम पर अच्छी तरह से विचार करके देख लिया है। पूरी तरीके से शोध करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बाकी जो भी हमें विधि विधान देखने को मिलते हैं वे सब आडंबर है। और दूजा देखो काल, काल से यहाँ आशय लिया जाएगा नाश से, कि वे सब क्या है, हमारे नाश के कारण है, हमें नाश की तरफ ले जाने वाले हैं। पंच संगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर को पाया राम रतन। कबीर जी कहते हैं कि पंच संगी, यहाँ पांच साथियों से आशय कबीर ने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से लिया है कि मेरी 5 ज्ञानेंद्रियाँ प्रिय प्रिय करती है, अपने परमात्मा को याद करते हुए प्रिय प्रिय पुकारती है। छठा जो सुमिरे मन, और 5 तो ज्ञानेंद्रियाँ परमात्मा को पुकार रही है, और छठा क्या, कौन सा है, छठा है कबीर का मन, जो उस अपने निर्गुण ईश्वर को सुमिरन कर रहा है, याद कर रहा है। आई सूती कबीर को, कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार मुझे यह स्मृति आ गई है कि यह जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। पाया राम रतन, और इस प्रकार मैंने जो राम रूपी अमूल्य रत्न है उसे पा लिया है। कब पा लिया है, जब कबीर को इस बात की स्मृति आ गई है कि यह जो जीवात्मा है यह वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है, और इसी कारण जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं परमात्मा की याद में प्रिय प्रिय की रट लगाए रखती है। और छठा जो मेरा मन है वह भी निरंतर ईश्वर को ही स्मरण करता रहता है, और इसी कारण मैंने राम रूपी अमूल्य रत्न को पा लिया है। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, कबीर के लिए सबसे अमूल्य वस्तु या अमूल्य रत्न, अमूल्य धन क्या है, राम नाम। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हुए रहा, शीस नवावो काहीं। मेरा मन निरंतर राम को स्मरण करता रहता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं विद्यार्थियों कि कबीर के यहाँ राम से आशय अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम से नहीं लेना है। कबीर ने अपने निर्गुण निराकार ईश्वर को ही राम के नाम से संबोधित किया है। तो कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन निरंतर उस निर्गुण निराकार राम को स्मरण करता रहता है। मेरा मन राम ही आदि, और मेरा जो मन है वह राम का आदि हो चुका है, यानी मेरे मन को राम की आदत हो चुकी है। यानी प्रारंभ में तो मैं नाम स्मरण करता, निरंतर राम स्मरण करता था, तो अब मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार हम कोई काम निरंतर करते रहते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिल्कुल वही बात कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन तो अब राम का आदी हो चुका है, मुझे तो राम का नाम स्मरण करने की आदत हो गई है। इसके लिए अलग से किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो कुछ भी करूं, राम का जो नाम स्मरण है वह निरंतर चलता रहता है। अब मन राम ही हुए रहा, और अब तो निरंतर राम नाम स्मरण करने के कारण मेरा जो मन है वह राम ही हो गया है, राममय हो गया है। कहने का आशय है आत्मा और परमात्मा एकाकार हो गई है। शीश नवावो काहे, तो अब मैं किसके आगे शीश नवाऊं, किसको प्रणाम करूं? क्योंकि मैं तो खुद ही, जो मेरी आत्मा है वह परमात्मा से एकाकार हो चुकी है, यानी मैं स्वयं ही राममय हो गया हूँ। तो मैं किसके समक्ष, किसके सम्मुख अपना शीश नवाऊं, झुकाऊं? तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी जित देखूं तित तू। कबीर कह रहे हैं तू करता, यानी तुझे याद करते करते, तेरा नाम स्मरण करते करते मैं तो स्वयं ही क्या हो गया हूँ, तू हो गया हूँ।
वही बात है कि जो कबीर की आत्मा है वह परमात्मा से एकाकार हो चुकी है। मुझ में रही न हूँ, क्या नहीं रही हूँ, हूँ से आशय है मैं, कि मैं निरंतर ईश्वर तुमको याद करता रहता हूँ, तो स्वयं ही तू बन गया हूँ और मुझ में मैं जैसा कुछ नहीं रहा है। और मैं से यहाँ आशय है अहंकार से, कि मैं अपने अस्तित्व को भूल चुका हूँ और मेरा जो अहंकार है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। वारी तेरे नाम परी, वारी यानी न्योछावर होना, मैं हे ईश्वर तेरे नाम पर स्वयं को न्योछावर करता हूँ। जित देखो तित तू, क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ सृष्टि के प्रत्येक कण में तू ही तू विद्यमान नजर आता है। कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तू सोती हुई क्या कर रही है। यहाँ सोने से आशय है अज्ञान की मोह माया की निद्रा, कि हे जीवात्मा तुम अज्ञान और मोह माया की निद्रा में क्यों सो रही हो। उठ जाओ, जाग जाओ, न रोवे दुख। यदि तुम अज्ञान की निद्रा में ही सोते रहोगे और बैठ के अपना दुखड़ा रोते रहोगे सांसारिक दुखों का, तो इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि हमें कहीं किसी गंतव्य स्थल पर पहुंचना है, गंतव्य स्थल हमारा जो हमारा रास्ता है वह कैसा है, कठिन है, और हम उस मार्ग के ही, उस रास्ते के ही उन दुख को रोते रहें कि रास्ता तो बहुत दुर्गम है, हम कैसे पहुंचेंगे, तो हम कभी भी अपने गंतव्य स्थल पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, तभी जाकर हम हमारे मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि तुम जब तक सोते रहोगे और सांसारिक दुखों का रोना रोते रहोगे तो इससे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो तुम सोते हुए क्या कर रहे हो, अर्थात तुम अज्ञान और सांसारिक मोह माया की निद्रा में क्यों सो रहे हो। तुम उठ जाओ, और इस प्रकार दुखों को रोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। यहाँ विद्यार्थियों ये गोर शब्द है, गोर से आशय है जैसे गांव के बाहर और गांव में प्रवेश करने वाला जो मार्ग है, उस रास्ते पर यदि किसी का घर है तो उसे गोर कहते हैं। कि बिल्कुल गांव के बाहर और गांव में आने का जो रास्ता है, आम जन का मार्ग है, उसी मार्ग पर यदि किसी का निवास है, बासा है, तो वह कभी सुख की नींद नहीं ले सकता है। कहने का आशय है कि यदि गांव में स्थित किसी का घर है तो वहाँ चोरी होने की संभावना उतनी नहीं होती है जितनी कि गांव के बाहर और रास्ते पर ही पड़ने वाला अगर किसी का घर है तो वहाँ चोरी की आशंका अधिक बनी रहती है। तो ऐसी जगह निवास करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार सुख की नींद नहीं ले सकता, उसी प्रकार तुम्हारा निवास भी कहाँ है। जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं तुम भी इस संसार में रह रहे हो, और यह संसार क्या है, एक प्रकार से गोर है, यहाँ बहुत सारे मोह माया के बंधन हैं। तो इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जब तुम्हारा निवास ही ऐसे संसार में है जो संसारिक मोह माया में चकाचौंध में बांधने वाला है, फिर तुम अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रहे हो। उठ जाओ और तुम इस अज्ञानता से निकलकर ईश्वर के चिंतन में अपना ध्यान लगाओ। राम पियारा छांडी करी करे आन का जाप, बेशिया केरा पूत जो कहे कौन सु बाप। कबीर कह रहे हैं कि प्रिय राम को छोड़कर यदि हम किसी अन्य का जाप करते हैं, किसी अन्य को स्मरण करते हैं, यहाँ अन्य से आशय है विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा थी, निर्गुण भक्ति धारा थी, वह एकेश्वरवाद के समर्थक थी। एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर, और बहुदेववाद की वह नितांत विरोधी थी। तो कबीर उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर है और वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है जिसे वे राम के नाम से संबोधित करते हैं। तो उस निर्गुण निराकार प्रिय राम को छोड़कर यदि तुम किसी अन्य देवी देवता को स्मरण करते हो तो तुम्हारी स्थिति कैसी हो जाएगी। वेश्या केरा पूत जो, वेश्या के पुत्र के समान तुम किसको अपना पिता कहोगे। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। अब ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते की बात कर रहे हैं कबीर कि कैसा है रास्ता। लंबा मार्ग, बहुत लंबा रास्ता है। दूरी घर यानी जो ईश्वर है वह बहुत दूर है। बिकट पंथ, और जो रास्ता है वह कैसा है, ऊपर से लंबा तो है ही, साथ में कैसा है, विकट है, भयानक है। बहुमार, और बहुत सारी उसमें क्या है, बाधाएं हैं।
जिस प्रकार हमें कहीं जाना है तो और हमारा रास्ता लंबा भी हो, भयंकर भी हो और उसमें बहुत सारी बाधाएं भी हो, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार कबीर कह रहे हैं, उसी संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए, कि जो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है वह भी कैसा है, बहुत लंबा है। ईश्वर का जो घर है वह बहुत दूर है, रास्ता भी बहुत भयंकर है, विकट है और रास्ते में बाधाएं भी बहुत है। अब कबीर जो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं, और कबीर ने हठ योग साधना को अपनाया है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और हठ योग साधना में हम बात कर चुके हैं कि कबीर ये मानकर चले हैं कि परमात्मा को हमें कहीं इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारे भीतर कहाँ विद्यमान है? हठ योग साधना के अनुसार हमारे शरीर में कुल 6 चक्र होते हैं, और जो कुंडलिनी है, जो जीवात्मा है, वह मेरु रज्जु के सबसे निचले भाग में कुंडली मारकर सुषुप्ता अवस्था में रहती है। मेरु रज्जु का सबसे निचला हिस्सा, जैसे हम पालथी मारकर बैठेंगे तो जो हिस्सा, जो शरीर का हमारा हिस्सा जमीन पर टिकता है, वहाँ कुंडलिनी जीवात्मा सोई हुई रहती है। और साधक को, जीवात्मा को क्या करना है? अपनी उसी कुंडलिनी को साधना के द्वारा जागृत करना है। उसके पश्चात वह मेरु रज्जु में स्थित उन 6 चक्रों को पार करती हुई अंतिम 7वें चक्र, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है, सहस्रार चक्र पर पहुँचेगी, जहाँ पर ब्रह्मरंध्र है। और वहीं ब्रह्मरंध्र में ईश्वर का निवास स्थान माना गया है हठ योग साधना के अनुसार। तो ये रास्ता कैसा है? कबीर कह रहे ये रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि पहले तो कुंडलिनी को जागृत करना ही बहुत मुश्किल काम है। फिर जागृत कर भी लिया साधक ने, तो उसके पश्चात क्रम से चलते हुए एक एक चक्र को पार करना, तो ये रास्ता कैसा है? भयानक है, दूरी घर। और ईश्वर कहाँ है? हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में, मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ है। और बहुमार, बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि बीच में ही सांसारिक मोह माया के इतने सारे बंधन हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। सांसारिक आकर्षण है, सांसारिक हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं जो हमें निभाने हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं भी है। तो कबीर कह रहे हैं, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो संतों, आप लोग ही बताइए, ईश्वर का जो दीदार, ये उर्दू शब्दावली है, दीदार अर्थात दर्शन, हरि दीदार यानी ईश्वर का दर्शन करना इतना दुर्लभ क्यों न होगा? क्योंकि ईश्वर का जो निवास स्थान है वह भी बहुत दूर है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत लंबा है, रास्ता बहुत कठिन और भयानक है, और रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं भी है। तो हे संतों, आप ही बताइए, ईश्वर के दर्शन करना या परमात्मा का साक्षात्कार करना इतना सरल कैसे हो सकता है? अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन साधना करनी ही पड़ेगी। कबीर चित चमकिया चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीर कह रहे हैं कि मेरा चित्त, मेरा जो मन है वह चमक गया, आकर्षण में बंध गया। किसके आकर्षण में? सांसारिक मोह माया विषय वासनाओं का जो आकर्षण है उसमें। क्योंकि सांसारिक जो चकाचौंध है वह क्या करती है? जीवात्मा को अपने आकर्षण में बांध लेती है। चहुँ दिसि लागी लाई, और चारों दिशाओं में क्या लगी हुई है? लाई यानी आग। किसकी आग? विषय वासनाओं की आग। तो कबीर कह रहे हैं चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लग गई, यानी इस संसार में आकर, इस सांसारिक चकाचौंध में मेरा जो अंतर्मन है वह भी क्या है? भ्रमित हो गया, उस आकर्षण में फंस गया, उस आकर्षण में बंध गया, और चारों तरफ क्या लग गई? विषय वासनाओं की आग लग गई। यानी मेरे अंदर भी विभिन्न प्रकार की मोह माया पैदा हो गई, विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं, दोष हैं, वे आ गए। जिस प्रकार हम एक उन्नत जीवन शैली को नहीं अपनाते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के दोष और विकारों का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार कबीर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सांसारिक चकाचौंध में फंसा तो मेरे हृदय के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जो विकार और दोष हैं वो आ गए, विषय वासनाओं की आग लग गई। अब कबीर कह रहे हैं कि बस इतनी अच्छी बात थी मेरे साथ कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कि जैसे ही आग लगी, अच्छी बात ये थी कि मेरे हाथ में पानी का घड़ा था, क्योंकि आग लगते ही हम पानी से उसे बुझा सकते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा, कि मेरे हाथ में पानी का घड़ा था। कौन सा घड़ा? हरि सुमिरन,
प्रभु का नाम स्मरण रूपी पानी का घड़ा मेरे हाथ में ही था, तो बेगे लेहू बुझाई। मैंने क्या किया? बेगे यानी शीघ्र ही उस विषय वासनाओं की आग को बुझा दिया। कहने का आशय है कि कबीर जीवात्माओं को या जन सामान्य को संबोधित करके कह रहे हैं कि चारों तरफ जो सांसारिक आकर्षण है हम उसमें बंध जाते हैं, उसके पश्चात हमारे भीतर विषय वासनाओं की आग जल उठती है, किंतु प्रभु के नाम स्मरण के द्वारा, प्रभु के नाम स्मरण रूपी पानी के घड़े के द्वारा हम उस आग को बुझा सकते हैं। तो कबीर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि मैं विषय वासनाओं में फंस गया हूँ, विषय वासनाओं की आग लग गई है। तो शीघ्र ही कबीर ने अपने हाथ में जो प्रभु का नाम स्मरण रूपी पानी का घड़ा था उससे इस आग को बुझा दिया। विद्यार्थियों, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, इस पंक्ति में रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रभु के नाम स्मरण पर जो है, नाम स्मरण पर घड़े का आरोप यहाँ किया गया है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।